आजकल इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड एकदम से सरफेस हुआ है। कॉकरोच, जनता पार्टी मेरी। आज की आपसे बातचीत इसी विषय पर है। मैं आपको इस बारे में बताने से पूर्व 2011 में अन्ना आंदोलन की तरफ ले जाता हूं, जब देश में एक जन सैलाब उतरा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के झंडे तले। उससे 2015 में एक पार्टी निकली थी, आम आदमी पार्टी, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और प्रोफेशनल्स, बहुत ही पढ़े लिखे और काबिल लोग आए थे। सब एक सपना लेकर के आए थे कि देश को बदलेंगे, देश में चल रही जो राजनीति है उसको बदलेंगे और साफ और पाक करेंगे। लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। सारे जो हमसफर थे वो एक एक करके पिछड़ते रहे और अंत में अरविंद केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टे रह गए, जो भ्रष्टाचारों में घिर गए और जो आज भी गिरे हैं, जिनको सजा है, जिन पर मुकदमा चल रहा है। वो एक सपना हमने अपने सामने टूटते हुए देखा। कुछ दिन पहले सीजेआई सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी करी कि जो लोगों के पास कुछ काम नहीं होता, वो लोग कॉकरोच की भांति सिस्टम के समय को खाने के लिए आरटीआई, पीआईएल ऐसी चीजें डाल देते हैं और उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। उन्होंने उसकी संज्ञा कॉकरोच से दी। उस चीज का फायदा उठा के तत्काल प्रभाव से रातों रात एक 16 मई 2026 को एक पार्टी लॉन्च होती है दोपहर में, जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी होती है। अभिजीत दीपके नाम का एक व्यक्ति जो इस वक्त बोस्टन में है, वो इस पार्टी का कर्ता धर्ता बताया जाता है। और देखते ही देखते उसके मिलियंस में समर्थक, फॉलोअर्स, कुछ भी कह लीजिए, वो बढ़ते चले जाते हैं। मेरा भी माथा ठनका। मैंने सोचा, हो सकता है मोदी सरकार के कार्यों से सब लोग खुश नहीं हो। बिल्कुल संभव है। मोदी सरकार का भी विरोध होना चाहिए, उनसे भी सवाल जवाब होने चाहिए अगर उनसे कोई गलती हो रही है। लेकिन ये रातों रात ऐसा क्या हो गया जो दबी हुई चिंगारी एकदम से ज्वाला बनने जा रही है? तब मैंने इसमें रिसर्च करना शुरू किया, तो श्री अभिजीत जी 9 साल से आम आदमी पार्टी के साथ बहुत गहनता से काम करते नजर आए। सीएम कार्यालय से लेकर मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट से लेकर के वो तमाम अलग अलग पोस्ट्स पर रहे, जिस पर उनको अनधिकृत रूप से केजरीवाल साहब पैसे देते थे। पुणे से इन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया। 2024 से 26 ये बोस्टन चले गए। अब वहां बैठ करके ये एक पार्टी लॉन्च कर देते हैं, जिसकी मिलियंस में रीच हो जाती है। जब इसकी गहन जांच की जाती है, तो कुछ लोगों का दावा है, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोगों का दावा है, यह भी इंटरनेट और ओपन सोर्सेज में समाचार है, कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, उसमें 64% बांग्लादेश पाकिस्तान से हैं, 15% यूएस से हैं, और भारत में जो लोगों ने उनको फॉलो किया है वो सिर्फ 9% हैं। एक ट्रेंड भी देखने को मुझे मिला। 2024 में गुजरात के एक एमपी ने, बीजेपी के एमपी ने, कुछ अभद्र टिप्पणी या आपत्तिजनक टिप्पणी कहें, ठाकुर समुदाय या राजपूत समुदाय के लिए कर दी थी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, न्यूज चैनल ऐसे भर गए देल, जितनी शायद ठाकुर समाज की यहां पर जनसंख्या भी नहीं होगी, उससे ज्यादा ट्विटर हैंडल, व्हाट्सएप पेजेस, व्हाट्सएप पोस्ट, सब चलने लगे। एकदम से माहौल बनाया गया। ऐसा ही किसान आंदोलन के टाइम चलने लगा था। यही ट्रेंड मैंने चौकीदार चोर है में देखा था, तो मेरे कान खड़े हो गए। तो मैंने जब और इसको डीप डाइव किया, तो अभिजीत जी की फोटो मनीष सिसोदिया के साथ मिली। अब इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि डूबती हुई नैया जो केजरीवाल साहब की थी, उसको तिनके का सहारा है। दिल्ली की सत्ता जा चुकी है, पंजाब में सत्ता शायद चली जाए, जिसकी पूरी पूरी संभावना है। केजरीवाल एंड पार्टी को सिर्फ एक ही काम करना है कि देश में अराजकता फैलाओ। अराजकता फैला करके गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करो। कोई काम इन्होंने दिल्ली में नहीं किया। दिल्ली में मैं रहता हूं। दिल्ली में केवल बर्बादी करने के बाद अब ये अपनी सर्वाइवल की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टीज कोई भी बनाए, बनना भी चाहिए, नई रोशनी भी निकलनी चाहिए। हर पार्टी के अपने हिडन एजेंडा है। वोट बैंक की राजनीति है। कोई तुष्टीकरण पर चलती है, कोई पुष्टिकरण पर चलती है। मेरा आपसे यही अपील है कि कॉकरोच पार्टी हो या पैरागन चप्पल पार्टी हो, या कोई भी ऐसी पार्टी बन के आए, देश आप किसको सौंप रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसको तौलना, इसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आप अपना भविष्य किसी को दे रहे हैं। वो आपके भविष्य के साथ क्या करेगा, इस चीज की आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए।